सामने जगह अब आप सब लोग जहमत की माजत आप ऊपर आ जाए, बैलेंस नहीं हो रही तस्वीर। बुला दिया यार, सही था भाई, अपने चक्कर में तस्वीर नहीं खराब करो यार हमारी। और बाजी इधर देखिए एक और सामने जगह चाहते हैं। और इसके लिए मैं शेर से कुरान का आगाज़ कर रहा हूँ। खुदावंद मैं तेरे नाम से आगाज़ करता हूँ, तेरा बंदा हूँ, तेरी रहमतों पे नाज करता हूँ और इन्हीं रहमतों और करमों के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इज़ा समाउ फतरत व इज़ल कवाकिबु इंतसरत व इज़ल बिहारु फुजिरत व इज़ल कुबूरु बुरज़त अलिमत नफ्सु मा भेजो अगर दुरूद तो बख्शी है मला जिनको बड़ी बाकायदगी के साथ बहुत अंदाज से चला रहे हैं। इसमें 36 से 37 साल हो गए इस तंजीम को चलाते हुए। यूजुअली ये तंजीम जो काम करती है अब इस्लाम को करने बाकायदे तौर पर आगे बढ़ा रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास मैं कुछ मेहमानों को स्टेज पर मौजूद करना चाहूँगा, जिसमें सबसे पहले हम जब बात करते हैं साबिक दौर की तो वहाँ के हमें कुछ नारे याद आते हैं। सुर्ख है एशिया सुर्ख है, सबसे सबसे एशिया सुर्ख। इन नारों में हम लोगों ने अपनी जवानी में जारी सुनते थे। सुन नारों को लगाते हुए हमारे जेबा में एक साहब हुआ करते थे। और ज़माने में हम छोटे थे लेकिन हमने यूनिवर्सिटी बनाते थे वहाँ से। तो जनाब सलाउद्दीन रजबपुर साहब ऐसे की सजावट करते थे, अपना नाम लिखा अपना मकान उस ज़माने में और आज भी उस चीज़ के लिए लेके चल रहे हैं लोगों के साथ। यहाँ भी उठते बैठते हैं, अपने हालात इंतजार करते हैं। तब हम आपके इंतजार है हमारे पास में कि वो लोग अपनी मसला से कैसी फारिग हो गई यहाँ पर कुछ बताएंगे। उसमें के पास साहब कभी नाम है और शाहजादा साहब कभी वो सब मौजूद है अपने चीफ मिनिस्टर साहब के साथ थोड़ी देर कुछ बताएंगी। के पास अभी खुसूसी मीटिंग में शिरकत कर रहे हैं, वो भी उनकी आमद के मुंतज़िर हैं। लेकिन न सिर्फ वो लोग जो हमारे पास यहाँ इस हॉल में मौजूद हैं, बल्कि पता चला हमने उनसे डिस्कस किया है और तलबा के लिए बड़ी खिदमत खासकर मशरक़ी पाकिस्तान से ताल्लुक़ के लिए जनाब यूसुफ मुहिउद्दीन मजलिस और ऑर्गेनाइजर्स और तमाम रिस्पेक्टेड पर्सन बैठे हुए हैं। अगर मैं साफी साफ हो गया तो वो भी नाराज हो जाएंगे, खालिद उदास हो गया तो वो भी नाराज हो जाएंगे। हमारे ये स्टीरियोटाइप का हमने एक रखा है उसको खत्म करना है। मैं मुस्लिम लीग नून का जब सिंध का सेक्रेटरी अप्रिशिएट करता हूँ कि बहुत अच्छे मौजू पे आज जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि अब सूरत हाल एब्सोल्युटली चेंज हो गई है। और मैं चाहता हूँ कि अब वो वाला जो सिस्टम जो पहले होता था, कम्युनिटी डिस्कशन हुआ करती थी कॉलेज के अंदर, स्कूल के अंदर, इवन के प्राइवेट और जो प्राइमरी स्कूल होते थे वहाँ पर भी तालीम के अलावा कुछ थोड़ा दूसरों के साथ बैठकर अपनी सियासी जारी राशमी ने भी और खातून ने उन्होंने कहा कि अब वैसे उस्ताद नहीं रहे। बात ये कि जनरली हम माशरे पर गौर करें तो क्या ऐसे उस्ताद नहीं है? हकीकतन बात अगर आप कर रहे हैं, अगर मैं बच्चों को पूछना चाहते हैं, पहले तो आप अपने हिस्से का चुनाव चलाइए, आप अपने हिस्से का चुनाव चलाइए, फिर रोशनी क्यों देती है? हम अपने हिस्से का चुनाव चलाना नहीं चाहते, रोशनी क्यों चाहते? और चलाने के लिए लोग तालिब की बात से सिखाते हैं, तो जितना पढ़ लीजिए, चाहे इंजीनियर हो जाइए, प्रोफेसर ही स्टूडेंट फॉर्म होती थी इदारा जी को एक और आदमी ने दी हम इस वक्त
ये वो नस्ल है जो अभी तक की आखिरी नस्ल है स्टूडेंट लीडरशिप, क्योंकि एक साजिश के तहत, एक प्लानिंग के तहत तमाम वटेरों, जागीरदारों, चोरों, बकारों, लुटेरों को साबित कर दिया। कोई नागरिकता नहीं आया। आपने कोई बात ही नहीं की अपनी सियासत में, किस सालत का फतेहाबाद की सालत को आप इग्नोर नहीं कर सकते। अब आपने इतना बड़ा टॉपिक किया है, टाइम पहले करने में चाहूँ तो बहुत दूंगा। अब आप उन लोगों की तरफ हैं जो सो कॉल्ड पॉलिटिकल पार्टी ने अनडेमोक्रेटिक खेल खेला, फौज के साथ मिलकर एक मानते हैं इमरान खान नहीं माना, क्या निकाल पाए? अमेरिका को रूस की जासूसी करने की जितनी भी आपकी मईशत थी, आपकी ज़राअत थी, उस तमाम को अमेरिका के हवाले कर दिया, तो अमेरिकी सूबी भी आई, आपकी कपास भी खत्म हुई, आपका एग्रीकल्चर भी खत्म हुआ, नहीं किया गया। तो ये सोच भी उस वक्त मैंने से की थी कि ये गलत जंग में आपको और उस जंग का नतीजा क्या निकला, जो कल मुजाहिद आप सारी उम्र तालिबे इल्म ही रहते हैं, आप हमेशा इल्म की तलाश में रहते हैं, आप इल्म की जुस्तजू में रहते हैं। तो हम में से यहाँ जितने लोग हैं जुस्तजू है सच, आपको जुस्तजू है सच्चाई की, अच्छाई की, बेहतरी की, हमारे मुस्तकबिल की। जैसा लीडर पैदा किया, इन्होंने पाकिस्तान की सियासत में एक और अहम किरदार अदा किया। पाकिस्तान की सियासत से बाहर लेके चलो कायनात, लेके चलो हयात, लेके चलो कायनात, लेके चलो, चलो तो सारे जमाने को साथ लेके चलो। एशिया सब्ज है, एशिया सब्ज, ये जो नारे थे हमारे जमाने में, और हम इन नारों के साथ साथ रहते रहे। मैं खूबसूरत तरीके से सबके नाम लेना चाहूँ, हमारे पास भी एक प्रोग्राम होने वाला है, लेकिन कुछ नाम यकीनन मैं जरूर लूँगा, लेकिन इन्होंने प्रेफर किया कि ये प्रोग्राम सोशल स्टूडेंट फोरम के प्लेटफॉर्म से होगा। हम इंतहाई मशहूर हैं, खासतौर से जावेद मेहमद साहब के टीचिंग की वजह से हमें ये प्रेस क्लब का कॉन्फ्रेंस हॉल मिला है। मेरे भाइयों बहनों, रहमान साहब को, वो भी एक तालिब इल्म लीडर थे जो कि बदकिस्मती से फिर मशरकी पाकिस्तान एक बंगला है, या फिर हमारे सीनियर लोग बैठे हुए हैं। उसकी जिम्मेदारी हमारे उन सीनियर्स में जो इस दुनिया में नहीं, उन पे भी है, क्योंकि खामोशी इख्तियार कर गई। माश के हवाले से मजबूरियाँ, मशरक़ और मगरिब, ईस्ट एंड वेस्ट ब्लॉक का जो इक्रूज हुआ और सोवियत यूनियन, आप देखते रहे कि कोई रिजल्ट जीरो ही निकलता, यहाँ तक कि 84 तक का जो केस हुआ। हर वक्त अपने जहन के हर रोशन ख्याली के लिए इस सब्जेक्ट को अपने साथ बांधना पड़े। इसकी जो नर्सरी थी स्कूल और कॉलेजेस के अंदर, उस नर्सरी को बंद कर दिया गया। आज हमारे पास जो स्टूडेंट लीडर्स के अंदर कोई ऐसा बड़ा नाम जो है वो सामने नहीं है कि जिसने हमारी सियासत को आगे चलाया हो। कि पाकिस्तान की मूवमेंट के अंदर ये नारा दिया, पाकिस्तान का मतलब क्या था, वो को सामने रखिया। वक्त की कमी है, लेकिन काफ़ी चीज़ें मैंने कहनी थी जो ये अच्छी महफिल जो है वो इसने इसका इनकार किया। आई एम रियली ग्रेटफुल टू बी हियर। मैं तमाम अपने दोस्तों का मशहूर हूँ, हाज़रीन का मशहूर हूँ कि आपने मुझे का मौका होता है कि कुर्बान बड़े लीडर बनते हैं, माशाल्लाह वकील भी बनते हैं। 70 साल हो गए, 74 साल हो गए, हम डसे जा रहे हैं। प्लीज ना लें, 70 सालों को ना लें, जनरलों को ना लें, बात ना लें। आप सब दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी तादाद है। इतना बड़ा इज्तिमा बहुत कम मुनक़िद होता है, कम से कम कराची प्रेस क्लब में। मैं सबको मुबारकबाद। सामने देखें।
तालिब इल्म रहे तो जो कुछ भी दुनिया